इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पथरिया थाना क्षेत्र में मारपीट के बाद पीड़ित पक्ष पर ही कार्रवाई का आरोप, एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग। मुंगेली जिले के डाट गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां गांव के दबंग सन्नी भार्गव, प्रेम भार्गव, राखी भार्गव, अलीम सलीम, कमल भार्गव ने अनंत राम गुजराज सोनवानी को बेरहमी से मारपीट करने और बाद में पुलिस की मिलीभगत से पीड़ित पक्ष पर ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने के आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि गांव में रीति रखने जैसे मामूली विवाद के बाद दबंगों ने अनंत सोनवानी, गुजरात सोनवानी, हर्ष सोनवानी और प्रकाश सोनवानी के साथ जमकर मारपीट की और मोबाइल भी लूट लिया। पीड़ित पक्ष के अनुसार हमले में कई लोगों के गंभीर चोटें आई हैं। घायल व्यक्तियों के शरीर पर जहां कई चोटों के निशान हैं, सिर फूटने से 10 से 11 टाके लगाए गए तथा कान तक काट दिए गए। घटना के दौरान गुजराज का मोबाइल लूट लिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव के सन्नी भार्गव, प्रेम भार्गव एवं अन्य साथियों ने कथित रूप से नेता प्रतिनिधि का हवाला देते हुए ताबड़तोड़ हमला किया। घटना के दौरान बीच बचाव करने पहुंचे हर्ष सोनवानी और प्रकाश सोनवानी को ही पुलिस ने धारा के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। इस मामले में पीड़ित महिलाओं राजकुमारी और मनीषा बाई ने पुलिस द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट को झूठा बताते हुए कहा कि उनके पति निर्दोष हैं और उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया गया है। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों पर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं वो खुलेआम गांव में घूम रहे हैं और अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पानी है और सन्नी भार्गव, बब्बन भार्गव, राखी भार्गव, प्रेम भार्गव पूरा परिवार आके मिल के मोर ससुर जी खाना खात रहे चो डायरेक्ट घर में घुस के मारी हमार तीरथ, लेकिन हमार दरवाजा टूट के हर चीज तबल हथियार हर चीज लेकर आदमी और डायरेक्ट बोलते हम बीजेपी के नेता हैं, हम जनपद सदस्य हैं, सरपंच है, कार खा लेके डायरेक्ट हथियार से तबल से वार करे हैं मोर ससुर जी पर। फोन लगा मोर चाचा ससुर ला तो बीच बचा के लिए आई से मोर चाचा ससुर मोर चाची साथ ला मोर देवर ला बहुत मारी है था बीच बचाव करे हमन तो मन डायरेक्ट बहुत मारी है। इतना गंभीर चोट आए उनकर ऊपर कि 10 टाका तो मोर चाचा ससुर पर लगे, मोर ससुर के सर फटे है, मोर देवर ला बहुत मारे हैं, मोर चाची साथ के हाथ में लगे, मोर पति है ही नहीं रही थे। ओला भी जेल में डाल दे है। पथरिया थाना हमन जब गए हवन सब कोई लेके तो हर बोली से डायरेक्ट तुम्हार रिपोर्ट नहीं लिखा करके ओकर बाद फिर पुलिस हमन रिपोर्ट हमारे ऊपर मामूली केस कर बस ऐसे दर्ज कर दे हमारे ऊपर ज्यादा धारा लगा के हमारे 2 आदमी अंदर कर दे। मोर पति मोर देवर ला मोर ससुर वहाँ रिफर है और डायरेक्ट तुम का कर ले नेता का आदमी तुम्हार कुछ नहीं होगा कि बाहर खुला घुमा कुछ सहयोग नहीं करे तुम हम बयान दे गए हमारे घटना स्थल में मौजूद रहे। मोर पति मारे मोर ससुर ला मारे, मोर चाचा ससुर ला मारे थे। मैं बोले हाँ तुम डायरेक्ट बोली तुम लिखवा हूँ सब जन लिखवा था कैसे कर तुम फंस जा मैं पिल्ला के पुलिस डायरेक्ट हमला धमकावत रही। हाँ और पुलिस के नाम मोल पता नहीं है, पथरिया थाना के आए। हाँ क्या नाम है आपके? मोर राजकुमारी सोनवानी, डार गाँव। और हम अलग न्याय चाहिए और मुँह मांग के आदमी मन अंदर होना चाहिए। हम बेजबरन हमला अंदर करे भैया हम कुछ नहीं जाना थे, जबरदस्ती मामूली सी बात के लिए हमला मारपीट करे हमारे आदमी लोग अंदर करेगी। आरोपी पकड़ाच नहीं हमारे मके में पकड़ा है दूसरा मारपीट अपन में कर ली करते हमारे आदमी अंदर भी कर दी। हमारे में ज्यादा धारा लगा के उनको कुछ धारा नहीं लगी, उन्होंने खुले अंधारे के घर में सब घुमा था। हमें न्याय चाहिए, हम सबसे न्याय चाहते हैं, पुलिस से न्याय चाहते हैं, नेता से न्याय चाहते हैं, हर कोई से न्याय चाहते हैं। हमें न्याय चाहिए। थाना पथरिया अंतर्गत डाल गांव के भार्गव परिवार और सोनवानी परिवार में एक दूसरे की जमीन पर रेत एवं गिट्टी रखने के विवाद को लेकर आपस में मारपीट का रिपोर्ट आई है, जिस पर दोनों पक्षों की ओर से अपराध कायम हुआ है और काउंटर अपराध दर्ज है। और जितने भी लोगों का मुलाजा हुआ है इसमें से कुछ की सिटी स्कैन रिपोर्ट आनी बची है और एक में धारा 109 के तहत जो है अपराध कायम करके कुछ लोगों को जेल भेजा गया है। बाकी पर दूसरे पक्ष पर भी सिटी स्कैन की रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। एक पक्ष ने आके थाने में एसपी ऑफिस में आवेदन दिया है जिस पर भी सूचना से कार्रवाई की जाएगी। उस अपराध कायम है, इसलिए सब अपने बचाव में जो कह रहे हैं उसकी भी निष्पक्ष जांच की जाएगी।